रोज की तरह लिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों आत्मविस्तार के प्रयत्नों पर ही आंतरिक शांति निर्भर करती है। यानी आत्मविस्तार के प्रयत्नों से हमारे अंतःकरण में शांति का किस प्रकार से भावों का सृजन होता है। श्रेष्ठ विचारणा, सद्भाव एवं उदारता से युक्त गतिविधियों को अपनाना हमारे जीवन के लिए सर्वोपरि है। तो इसी अनुक्रम में दोस्तों प्रेरणादायक विचारों में मैं अपने भावों का वर्णन कर रहा हूँ। तो आत्मविस्तार दोस्तों गतिविधियों की विशेषता है और नवीनता, रुचि, चुनौती और उत्साह वर्धन की योग्यता की प्राप्ति है, जिसमें अनेक प्रकार के शौक शामिल हैं और नए नए कौशल को सीखना, नए सामाजिक संबंध बनाना, स्थापित करना और वांछित और आध्यात्मिक अनुभवों को शामिल करना अपने जीवन में। तो आत्मविस्तार पर शोध से पता चलता है कि दोस्तों कि स्वास्थ्य व्यवहार सहित कई स्वास्थ्य के स्वरूपों से जुड़ा हुआ आत्मविस्तार का स्वरूप है। किसी चीज़ को ग्रहण करने से उसे पूरी तरह से अवशोषित करने की क्रिया को दर्शाता है और कुछ विद्वानों का यह मानना है कि दोस्तों आत्मसात संस्कृतिकरण और समानार्थी भावों का संचार है। तो एक सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार एक दूसरे के साथ व्यवहार भावनाओं को शामिल करना आंतरिक शांति और शांति की स्वीकृति व संतुष्टि की एक गहरी अवस्था है। यह मन के अंतःकरण में अनेक प्रकार के सचेत विकल्पों को पैदा करते हैं, जिससे हमारे जीवन में ज्ञान विकल्पों के आवश्यकता हमको पड़ती है, तो जिसके लिए अभ्यास किए जा सकते हैं। तो आंतरिक शांति दोस्तों मन में उठने वाली जो भाव हैं और जब हम मुक्त होते हैं अहंकार, मोह, द्वेष और लालच से हम तृप्ति पाते हैं, उससे दूर रहते हैं, तब मन में एक असीम शांति का एहसास हम अनुभव करते हैं। तो मानसिक तनाव या चिंता का अभाव आंतरिक शांति का अर्थ दोस्तों यह है कि कई तनावों के बावजूद शारीरिक और आध्यात्मिक शांति की स्थिति के रूप में परिभाषित जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण करना। अपने मन की शांति पाने का अर्थ है कि खुली स्वतंत्र रूप से संतोष और आनंद की प्राप्ति करना, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, कितनी भी चुनौतियाँ क्यों न हो, कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो। तो आंतरिक शांति समझने के लिए ध्यान, आत्मचिंतन और जीवन की चुनौतियों के बीच स्पष्टता और शांति पाने में मदद करता है। दोस्तों आंतरिक शांति क्यों महत्वपूर्ण है? यह एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे जीवन में करती है, जो व्यक्ति की रोज़मर्रा के जीवन में
उससे कामयाबी प्राप्त करने में मदद प्राप्त करते हैं, मददगार होते हैं। तो आंतरिक शांति का दोस्तों विकास करना आत्मान्वेषण, आत्मस्वीकृति का मानक माना गया है। निरंतर और निष्क्रिय सक्रिय अनुभवों का अमूर्त और वर्णनात्मक या मानक सकारात्मकता की ओर अग्रसर करना और नकारात्मकता से अपने जीवन में दूरी बनाए रखना। तो दोस्तों शांति और संतोष बाह्य परिस्थितियों पर टिके हुए नहीं हैं, क्योंकि वे आंतरिक मनस्थिति पर अवलंबित होते हैं। जीवन की सभी उपलब्धियों में मन की शांति सर्वोपरि उपलब्धि है। बुद्धि है, सामर्थ्य है, विद्या है, वैभव है, कीर्ति है, संपत्ति है, यश है, मान है, सम्मान है, ये अपनी महत्ता एवं उपयोगिता है। पर ये सभी मिलकर संतुलित एवं शांत मनस्थिति की क्षमता नहीं हो सकती। एक बार दोस्तों एक विद्वान ने अपने जीवन में सर्वोत्तम बातें और उपलब्धियों की सूची बनाई थी। स्वास्थ्य, बुद्धि, सामर्थ्य, वैभव, कीर्ति, इस सूची को 5 गर्व के साथ उन्होंने समझाने का प्रयास किया। तो जीवन की सफलता और सार्थकता इन्हीं 5 बातों पर आधारित है, उन्होंने कहा। और तब जीवन की सफलता और सार्थकता उन्हीं 5 बातों पर आधारित है कहा, तो अगले आदमी ने कहा कि इनमें कोई आवश्यकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में वो छूट गया है, जो मन की शांति या आत्मविस्तार के प्रयत्नों पर आंतरिक शांति जो है वह मन की शांति के बिना ये उपलब्धियाँ सार्थक नहीं है। तो बुद्धि है, वैभव है, संपत्ति है, स्वार्थ है, कीर्ति प्राप्ति करने के लिए मनुष्य जीवन पर्यंत प्रयास करता है, प्रयत्न करता है और निरंतर अपने कार्यों में कर्तव्यशील रहता है और सफलता असफलता भी प्राप्त करता रहता है। तो अध्ययनशीलता से बौद्धिक क्षमताएं तो विकसित होती हैं। वैभव संपत्ति प्राप्त करने के लिए व्यवसाय का अवलंबन लेना पड़ता है। हम बिना किसी व्यवसाय के कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। कीर्ति सत्कार्यों से हमको मिलती है, ये सभी जानते हैं। और स्वास्थ्य के लिए आहार विहार, अच्छा खाना, अच्छा खान पान होना, नियमों का सही ढंग से पालन करना, मनोयोग पूर्वक किए गए पुरुषार्थ भी जरूरी हैं। मनुष्य असीम सफलताओं को प्राप्त करना है, लक्ष्यों तक पहुँचना चाहता है और अनेक प्रकार के कार्यों का अवलंबन लेना चाहता है। तो वास्तविक जो आत्मविस्तार के प्रयत्नों की बात है अधिकांश व्यक्ति करते हैं और पाने की अपेक्षा रखते हैं। तो उन आधारों को वह यानी बेस उसका ढूंढते हैं, भूमिका बनाते हैं और अपनाने का साहस जुटाते हैं और बाह्य वस्तुओं और आकर्षकों में ढूंढने पर उपहासात्मक प्रयास करते देखे जाते हैं। जिस अनुपात में वस्तुओं के आकर्षण में आबद्ध होता है उसी अनुपात में अशांति भी बढ़ती जाती है। हम जितना अनुपात में अपने जीवन में अनेक चीज़ों का संगठन करेंगे, उनको एकत्रित करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में एक प्रकार का बोझ बढ़ता रहता है। तो मन की शांति और आत्मविस्तार के लिए दोस्तों, आत्मविस्तार के लिए किए जा रहे जो हमारे प्रयास हैं, जो हम अथक प्रयास करते हैं, रात दिन परबद्ध होते हैं, कटिबद्ध होते हैं, वचनबद्ध होकर कार्य करने की अगर हम क्षमता रखते हैं, तो अपना आपा जितना भी संकुचित होगा तो असंतोष भी दोस्तों उतना ही हमारे जीवन में बढ़ता रहता है। इसलिए मन में संतुलन होना और मन स्थिति को में संतुलन की स्थिति को बनाने का, मन की शांति के लिए ये चीज़ें आवश्यक हैं कि हमें असंतोष से दूरी बनानी है। और प्राणियों में वनस्पतियों को समस्त विश्व में इस प्रकार की वनस्पतियाँ यानी पूरी सृष्टि में प्राणी हैं, वनस्पतियाँ हैं, पूरा सृष्टि, तो उसकी इस उदारता से उसे
लोक सदा एवं आत्मसंतुष्टि पूर्णिया मिलती है। तो नदियों और पावन प्रवाह, नदियों के पावन प्रवाह से समस्त जो धरती का तल होता है सिंचित होता है और प्राणियों की प्यास बुझती है और गुणगान उन चीज़ों का जिसको हम प्राप्त करके अपार संतोष की अनुभूति करते हैं। सूर्य की रोशनी हमको मिलती है तो उसका अनुभव हम संतोष के रूप में करते हैं। सृष्टि द्वारा जनित जितनी भी चीज़ों का हम निस्वार्थ और निष्काम ढंग से जो हमको प्राप्त होते हैं उनको हम प्राप्त करते हैं तो हमें अपार संतोष और सुख की अनुभूति होती है और उनके प्रति हम गौरवान्वित होते हैं। उनके कार्यों के प्रति सृष्टि द्वारा जो प्रदत्त चीज़ें हैं उनसे जो हम सुख का अनुभव करते हैं, आत्म विस्तार करते हैं तो इससे हमें आनंद की अनुभूति होती है और हमारे जीवन से संकीर्णता दूर होकर के पवित्रता की भावनाओं का संचार होता है, प्रवाह होता है। तो हम किसी प्रकार के स्वार्थों में नहीं जकड़े रहते हैं और आपाधापी में नहीं लगे रहते हैं। किसी भी स्थिति से हम निपटने के लिए अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। बुद्धि वैभव संपदा के रहते हुए भी मानसिक संतुष्टि का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो दोस्तों असंतुष्ट एवं खिन्न बने रहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप क्षणिक संतुष्टि के लिए अनेक प्रकार के जो हमारे व्यसन हैं, अनेकानेक व्यसन हैं और निकृष्ट मनोरंजनों का सहारा लेते हैं जो हमारे जीवन को दूषित करते हैं, अवरोधित करते हैं, हमारे जीवन के मार्ग को विचलित करते हैं, हमारे मस्तिष्क को विचलित करते हैं, हमारे अंतःकरण को डगमगाते हैं। तो आत्म विस्तार के प्रयत्नों पर भी दोस्तों आंतरिक शांति का होना अनिवार्य है। तो इसके लिए श्रेष्ठ विचारणा, हमारी विचारधारणा श्रेष्ठ होनी चाहिए और हमारे अंतःकरण में सद्भाव होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए। इस प्रकार के युक्त गतिविधियों को अपनाना हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए और दूसरों को अपने जैसा समझकर उनके सुख दुख में हाथ बटाने के भावों का संचार करना चाहिए। मानव मन समष्टिगत मन का अंश है। अकेले कोई कितनी भी समझदार क्यों न अर्जित कर ले, कितना भी बुद्धिमान क्यों न बन जाए, तो अन्यों को पीड़ा एवं पतन की स्थिति रहते हुए जो अर्जित किसी को हम पीड़ा पहुंचा करके परेशान करके अपनी बुद्धिमानी से, अपने तर्क वितर्क से अगर कोई चीज़ प्राप्त करते हैं तो वह जो हमारी अर्जित उपलब्धियां हैं, उपभोग से संतुष्ट, तो हम उन उपलब्धियों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पाते और उनके हमको सुख की संतुष्टि की अनुभूति हमको नहीं होती। तो सही पाने के लिए इसको आत्मविस्तार के प्रयत्नों से आंतरिक शांति पाने के लिए त्याग करना आवश्यक है, परोपकार करना आवश्यक है, जनहित करना आवश्यक है, स्वार्थों की बलि देनी पड़ती है, निस्वार्थ और निष्काम भावों का संचार करना पड़ता है। अर्जित संपदाएं जो हमने प्राप्त की हैं, विभूतियों को, ज़रूरतमंदों को, जो निराश्रित हैं, जिनको आवश्यकता है, जो उसके ज़रूरतमंद हैं, उनको देना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अपने समान दूसरों को समझे बिना हम तो हमारे जीवन में सुख दुख की अनुभूति का वास्तविक ज्ञान नहीं कर पाते और वह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, वह हिस्सा हमारा छूट जाता है, जिसके परिणाम से वह अंतर शांति की कामना यानी हमारी प्रवंचना। तो बड़ी उपलब्धियां उतनी बड़ी कीमत भी चाहती हैं। तो उच्च पदों पर वही पहुंच पाते हैं जो सतत अध्ययनशील होते हैं, अपने कार्य में निमग्न रहते हैं, अपने कार्यों का निर्वहन सही ढंग से करते हैं। तो समुद्र में दोस्तों लोग गोता लगाते हैं, जोखिम लेते हैं
साहस को जुटाते हैं समुद्र में जा कर के, तो वहाँ पर अनेक प्रकार के मोतियों को प्राप्त करने की अनुभूति करते हैं। लेकिन जो वास्तविक धरातल पर जा कर के जो संपदाओं और क्षमताओं और सत्कार्यों के लिए नियोजित करना होता है, जो समुद्र में जोखिम लेकर के अपने साहस को जुटा करके उन चीज़ों की प्राप्ति करता है और भौतिक पुष्टि दृष्टि से वह अनेक प्रकार की उपलब्धियों और संपदाओं क्षमताओं को सत्कार्य के लिए नियोजित करना होता है, तो भौतिक दृष्टि से घाटा उठाना पड़ता है दोस्तों। अभावग्रस्त पीड़ा पतन में जकड़े व्यक्तियों के साथ अपनी संवेदनाएं हमको जोड़नी पड़ती, क्योंकि समुद्र में गोता लगा करके जब हम मोतियों की खोज करते हैं तो हर एक आदमी मोती प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार का साहस जुटाने वाले पुरुषार्थी ही लोक सम्मान कर पाते हैं, लोक सम्मान के उदाहरण बनते हैं। तो आदर्शवादिता अपनाने, पुरुषार्थ पर चल पड़ने का साहस जगाने की आवश्यकता है, और आत्मसंतुष्टि का महत्वपूर्ण आधार हाथ लग गया, उसको हमने अपने बस में कर लिया, तो मानसिक शांति के उपायों में लोक सेवा का महत्व इसीलिए सर्वाधिक माना गया है। तो दया है, करुणा है, प्रेम है से भरे पूरे हृदय अपनी अंतः और बाह्य समुदाय को मानव मात्र से भी आगे बढ़कर प्राणी मात्र के लिए बिखेरना चाहिए। इसीलिए हमारे अंतःकरण में वसुदेव कुटुंबकम की भावना आत्मवत सर्वभूतेषु लक्ष्य बन जाने पर लोभ मोह के संकीर्ण बंधनों से बंधनों से छोड़ करके वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं का संचार करने की आवश्यकता है। परमार्थ पारायण के रसास्वादन के आनंद के समक्ष ही हम जो है दोस्तों अपने को पूर्ण मानवता के अवतारी नहीं समझे जा सकते। तो मन की शांति के लिए चेष्टाओं को अंतर्मुखी करना होता है, गतिविधियों को आत्मविचारणा के द्वारा नियंत्रित करना होता है, नियोजित करना होता है। मन में सद्विचारणा और सद्भावना का तथा क्रियाकलापों में उत्कृष्टता का समावेश करना पड़ता है। तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के अवलंबन है, राजमार्ग है, शांति है, संतोष का अनुभव हम तभी कर सकते हैं जब हमारे जीवन में संतुलन की भावनाओं का समावेश हो और मन स्थिति की सर्वोपरि उपलब्धि हम माने। हम परमात्मा से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि भौतिक संपदाओं की प्राप्ति होने के बाद उनका जो प्रयोग है वह सर्व जन हिताय सर्वजन सुखाय की प्रेरणा के भावों से संपन्न होना चाहिए। तभी परमपिता परमेश्वर के प्रसाद से, उनकी कृपा से हम मन की शांति की प्राप्ति कर सकते हैं और अनेक प्रकार के शुचिता के भावों का करने के पश्चात आत्म विस्तार के प्रयत्नों पर ही आंतरिक शांति निर्भर करती है। तब हमारे अंतःकरण में इन बातों का समावेश होता है। संतुलित मन स्थिति सर्वोपरि उपलब्धि तभी मानी जाती है। शांति और संतोष की बाह्य परिस्थितियों पर हम नहीं टिके रहते हैं। आंतरिक मन स्थिति पर अवलंबित हमारा जीवन हमेशा आत्म साक्षात आत्मविस्तार के प्रयत्नों पर आंतरिक शांति का एहसास कर सकता है। उनके भावों से जीवन की सफलता और सार्थकता 5
पांच गुणों के अतिरिक्त स्वास्थ्य, वृद्धि, सामर्थ्य, वैभव, कीर्ति के अलावा मन की शांति के सौजन्य से हम आत्म विस्तार के प्रयत्नों पर ही आंतरिक शांति के वास्तविक आनंद की अनुभूति उठाने में समर्थवान हो सकते हैं। तो प्रेरणा स्रोत के रूप में दोस्तों आज अपने विचारों में हम अपने जीवन में किसी प्रकार के भी कार्य करते हैं, चाहे वह कार्य कठिन हो, सरल हो, तो उसमें हमें कृत संकल्पित होकर के और भावनात्मक रूप से जुड़ करके कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्यों को परिपूर्ण करके आत्मविस्तार के प्रयत्नों से आंतरिक शांति, जिस कार्य से हमको आंतरिक शांति का एहसास होता है, उन्हीं कार्यों को मानव जीवन के लिए प्रेरणा के रूप में अवतरित करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन मानव हित, देश हित, जनहित और समाज हित और स्वयं हित, अपने परिवार के हित के साथ मानवता के धर्म के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में अवतरित है। और हम मन की शांति के सौजन्य से अनेक सामाजिक परिवेश में अपने जीवन के सुखमय आनंद का सही स्वरूप का सुख की अनुभूति और लक्ष्यों की प्राप्ति की सफलता निष्काम और निस्वार्थ और संतुलित मनस्थिति के अनुसार अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, उजागर कर सकते हैं। मानव चेतना के लिए, मानव जीवन के लिए आकर्षण के पात्र बनने में सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ, और जो हमारे होनहार हैं आगे, जो हमारे आगे की पीढ़ी है, उनके जीवन में आत्मविस्तार के प्रयत्नों पर आंतरिक शांति का एहसास करने के लिए अपने कार्यों को शांति और संतोष के सौजन्य से पूर्ण स्वास्थ्य, बुद्धि, सामर्थ्य, वैभव, कीर्ति के साथ मन की शांति को बनाए रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को सफलता के साथ लक्ष्यों की कामयाबी को हासिल करने में समर्थवान हो। सभी लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।